नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ होटल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह ठाकुर। अभी हैं ग्राम पंचायत खरेटा। यहाँ आपको आंवले को देंगे, आंवले को देंगे, लाओ आंवले को ले, आंवले को ले, आंवले को लगा दीजिए, आंवले को लगा दीजिए। देखो इधर देखो, इधर हाथ लगाओ, हाथ लगा। ये हमारे सरपंच साहब हैं। गुलमोहर को पेड़ है। हम नहीं जा रहे, नहीं आई हैं सरपंच साहब, नमस्कार। नमस्कार। आपने जो बहुत अच्छी पहल चलाई है ये पेड़ों की, जी, तो अब तक आपने कितने पेड़ लगा चुके हैं और कितने पेड़ का टारगेट है, और सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जैसे हम अभी हमारा जो पंचायत की ओर से पेड़ लगाने का जो टारगेट है वो 4000 का है ऑफिशियल, लेकिन हम लगभग 8000 पेड़ लगवा रहे हैं, जिनमें 4000 पेड़ हमारे पंचायत की ओर से और बाकी के जो पेड़ हैं वो पंचायतों में जो घर हैं उन घरों के अंदर जो है लगवा रहे हैं। अच्छा, अभी हमने कुछ एक पौधे बांटे हैं यहाँ पे तो सांकेतिक रूप से, बाकी के और पौधे जितने भी हैं हमारे कुछ हम ये कर्नाटक और कर्नाटक से कुछ पौधे हम मंगवा रहे हैं जो फलदार, जैसे चीकू है, आम है, उनके पौधे वहाँ से आ रहे हैं। तो पेड़ों की क्वालिटी, क्या क्या पेड़ों की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बता दें विस्तार से। सबसे ज़्यादा फलदार और छायादार, जो फल भी दें और छाया भी दें। जैसे आम का पौधा है वो फल भी देता है और छाया भी देता है। इसके साथ में अपना चीकू का पौधा है और इसके शहतूत के पौधे हैं। शहतूत के बाद जामुन के हैं, गूलर के हैं, बड़ के हैं। इस तरीके के जो गूल और बड़ और ये हैं, इनको हम सार्वजनिक स्थानों पर लगा रहे हैं, जो छाया का और पक्षियों के लिए जो है फल का भी काम करेंगे, और बाकी के जो फलदार पौधे हैं वो हम घरों में लगवा रहे हैं। जो आज जो ये प्रोग्राम है तुम्हारा, जो से सरकार गांव के साथ में, नहीं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, इसका नाम चेंज कर दिया है इन्होंने परियोजना के नाम से है जी। तो इसमें क्या क्या हुआ है आज? यहाँ पे राज्य विभाग की ओर से जिनके खातों के अंदर कमियां थी, जो किसी का नाम सही नहीं है, नाम शुद्धि है, वो हुआ है। इसके अलावा बंटवारे के लिए जो सहमति से बंटवारे हैं उनके बारे में भी जो है काम हुआ है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जो पेंशनें हैं और वेरिफिकेशन है, पीएम किसान वाले जो पेंशन वेरिफिकेशन है वो काम हुए हैं। और बच्चों के मूल निवास जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ उनके लिए भी यहीं पे हाथों हाथ काम हो रहा है। बिल्कुल सही है, सभी साइन हो रहे हैं। बाकी स्पेशली अगर आप चाहें तो मेरा निवेदन है कि जितनी भी जो हमारी पंचायतें हैं पूरे ज़िले के अंदर, उनको आप हमारी लाइब्रेरी दिखाएं। बिल्कुल। हाँ, जो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं उसके बारे में मैंने पूछा ही नहीं। जी जी जी। हाँ, तो ये बताएं आपने क्या क्या, आपकी ग्राम पंचायत में वैसे सबसे टॉप क्लास चल रही है, और आप जितने भी सरपंच हैं उनके अध्यक्ष भी हैं जी, तो आपने क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है उसके बाद बताएं आप। अभी हमने स्कूल के अंदर ही विगत 2 से 3 वर्षों में ये जो शेड लग रहा है बच्चों के लिए प्रार्थना स्थल का, ये लगवाया है। उसके बाद में फिर ये मंदिर पीछे देख रहे हैं आप, मंदिर ये तो पहले से बना हुआ था, लेकिन इसके ऊपर ये जितने भी जो अपना हाँ पत्थर वगैरह का जो काम है वो करवाया है। पूरे विद्यालय के अंदर, ये प्रिंसिपल साहब हैं हमारे, तो पूरे विद्यालय के अंदर जो जितने बरामदे हैं उनमें टाइल ग्रेनाइट का काम है कंप्लीट, और जितने भी रूम है उनमें सब में कंप्लीट में टाइल का काम करवाया है। फिर हमने लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी कितनी बनाई है सर आपने? एसी लाइब्रेरी एक यहाँ पे है, दूसरी लाइब्रेरी जो है उसका प्लास्टर चल रहा है, उसको भी जल्दी खोल रहे हैं। एक हम गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए 2 लाइब्रेरी बना रहे हैं। और जिम वगैरह आपने? जिम से लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, रोडों से लेकर के, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास समय है तो कम से कम 2 मैं देखूंगा वो पूरा हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सही। अभी फिलहाल हमारी लाइब्रेरी है, बिल्कुल। ये अगर आप लैब दिखा रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं। हाँ, ये लाइब्रेरी बिल्कुल यहीं आप चलें, आप साथ में आए। आओ प्रिंसिपल साहब, अब जो आप बात करते चलेंगे, और जैसे अब सरपंच साहब ने स्कूल के लिए क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में बताएं आप। एक तो लाइब्रेरी बनवाई है, यस, और सभी कमरों में टाइल्स और बरामदों में टाइल्स वगैरह। अच्छा, ग्रेनाइट वगैरह जो मंदिर में, जो सरस्वती का मंदिर है। हाँ, सरस्वती का मंदिर है ये। अच्छा अच्छा। तो सरपंच कैसे हैं अपने? सरपंच अच्छे हैं, अच्छे हैं, सब पूरा काम करा रहे हैं वो। लाइब्रेरी बाहर है? लाइब्रेरी इधर से भी है और उधर से भी। अच्छा अच्छा। वो क्या कि
स्कूल बंद हो जाता है तो उधर से गेट है। बिल्कुल, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सरपंच साहब, और हम तो इनके फ्रेंड भी हैं, उसमें फेसबुक फ्रेंड हैं ये हमारे, अच्छा, क्योंकि हम तो एक एक पल पल की खबर रखते हैं इनकी कि क्या चल रहा है, तो उसी को लाइक कर देते हैं। और आज पहली बार मौका मिला है भाई के गांव आने का। बहुत सहयोग कर रहे हैं स्कूल के लिए, सब काम इन्होंने स्कूल में। कैमरे सारे सेट है ना सर? कैमरे से हाँ ले कैमरे सब जगह पे लगे हुए हैं इसमें, तो अंदर जो है, अंदर से बाहर से सब। अब आप भी आ रहे हो इसमें। बिल्कुल सही है। ये हमारी जो है कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल। इससे बड़ी कितने बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कितने बच्चे कितने घंटे? खुद देख लीजिए। ये देखिए, आइए। ये हमारी एसी, लाइब्रेरी है। बिल्कुल एसी है। एसी लाइब्रेरी है हमारी बच्चों के लिए। ये बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, कुछ कभी भोजन करने या चले जाते हैं, कुछ कैंप में लगे हुए हैं हेल्प करने। तो बच्चों से भी बात कर सकते हैं कि अभी थोड़ा सा अभी तो डिस्टर्ब होगा भाई, आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, मैं आपसे ही पूछूंगा। आप किस चीज़ की कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं? थर्ड ग्रेड की। कितने दिन से? 1.5-2 महीने सर। पहले मैं हिंडौन रहता। अच्छा, हिंड डाउन रहते थे। अब जो आपकी जो फैसिलिटी इधर ही मिल गई है आपको, हाँ सर। तो आपको कौन सा गाँव है आपका? काम देखना सर। झन्ना है आपका। क्या नाम है आपका? मुकुट सिंह। मुकुट सिंह। हाँ जी। पीछे क्या लगाते हैं? गुजर हैं आप, है ना? अच्छी बात है। आप सरपंच साहब कैसे लगे आपको बताएं? अच्छे लगे सर। अच्छा है ना? बिल्कुल। और सरपंच साहब के लिए आप 2 शब्द कहना चाहेंगे क्या? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जागरूक है सर। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में, और जैसे पेड़ पौधे हर को चीज़ बहुत में अच्छा एक्टिव- फोकस है इनका, और जैसे कोई प्रदूषण रहित ये चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो, है ना? नहीं सर, प्रदूषण बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल। आने नहीं देते गुटखा। हाँ, गुटखा, तंबाकू, मुझे भी पता है कि नहीं है सर। नहीं, हम जैसे हम कचौड़ी पकौड़ी भी खाते हैं ना, तो जब भी टोकते हैं कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, ना तो खुद पीते हैं चाय, ना सलाह देते हैं सर। दूसरों के लिए सलाह नहीं देते। बिल्कुल राइट। वाह, फर्स्ट प्रायोरिटी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। भैया आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सर सिविल सर्विस है, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। कितने दिन से? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गए आपको। और क्या है कि ये सरपंच सर द्वारा ये कार्य किया गया है लाइब्रेरी का और ये सब का। पहले मैं जयपुर रहता था, तो जयपुर से अब गांव आया हूँ, तो गांव में जो ये सारी सभी फैसिलिटी सुविधाएं मिल गई आपको? गांव में ही मिल गई। पहले जयपुर थी, तो अब जयपुर से गांव, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जैसे गांव से ही तैयारी हो रही थी, पहले हम बाहर रहते थे, अब घर का खाना सब चीज़ है। और सरपंच साहब के हर चीज़ में, पढ़ाई के क्षेत्र में, और धूम्रपान के लिए बिल्कुल भी मना, और यानी कि पेड़ पौधे लगाने के लिए हर कार्य में बहुत अच्छा जागरूक करते हैं, मतलब साफ सफाई में हर चीज़ में जागरूक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। बिल्कुल धन्यवाद। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील प्रजापति। अच्छा अच्छा, झन्ना से ही हैं आप? पहले मैं जयपुर तैयारी करता था, लेकिन लाइब्रेरी खुली है, जब से इधर ही रहने लग गए? 15 दिन बाद में आई है। ओके ओके, धन्यवाद। सर आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार है। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बमनपुरा से। बमनपुरा से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पटवारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कितने दिन से इधर हैं? सर अभी तीन महीने हो गए थे। सरपंच साहब के लिए क्या कहोगे? सर सबसे अच्छा आदमी है सर, पूरी पंचायत में पहला आदमी है जो इतना काम कर रहा है, बिल्कुल राइट। खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल। जिम सेंटर खोल रखा है उनके, दौड़ फ्री में ही सारा सिस्टम, पूरी फैसिलिटी दे रखी है जो देनी चाहिए। उनके लिए सर लड्डू भी लड्डू भी बनवाते हैं ना? किसके? खैर के, गोंद के या किसके? गोंद के। जैसे सर्दियों में तो दबा के, दिल्ली के। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मैंने देखा है इनका लड्डू बनाते हुए। पूरी टीम इनकी बनाती है, इनकी टीम काफ़ी बड़ी है। तो अब सरपंच साहब को आगे क्या करोगे? अब जैसे सरपंच साहब के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? सर यही आप सरपंच से आगे बढ़ेंगे सर, ये तो बिल्कुल सही बात। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम सर? सर मेरा नाम भरत सिंह डागोर है। भरत सिंह डागुर जी। मैं सर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, पिछली भर्ती में रह चुका हूँ। कितने नंबर से रह गए? सर मेरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है उसके। अच्छा अच्छा, आप रहने वाले यहाँ आएंगे? जी सर, मेरा काम पहुँच है दूसरी पंचायत से। पहुँच रही? अच्छा अच्छा, ग्राम पंचायत बंगूर से। क्या बात है यार, वैसे ये बहुत बड़ी बड़प्पन है जो इन्हें दूसरी पंचायत के भी बच्चे इधर ही पढ़ते हैं। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है चंद्रवीर सिंह डावर पंपलेट। अच्छा अच्छा। सरपंच साहब से हमने बोला था कि हमारे जो ये बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं, हिंडोन जाते हैं, हाँ उनका बिल्कुल। एक तो जो साधन समय बहुत खराब होता है इधर और साधन नहीं मिलता, उधर नहीं मिलता, उसके बावजूद फिर जो जीव जाती हैं ऊपर नीचे बम बच्चे, हाँ हाँ, एक्सीडेंट का बहुत डर रहता है। उनको गिरने का डर रहता है। तो हमने बोला था सरपंच साहब से, सरपंच साहब ने हमारी सुनी भी थी, और अगस्त में ये लाइब्रेरी। और ये चीज़ बताइए, जैसे जितनी भी ये बुक वगैरह रखी हैं, तो क्या सरपंच साहब ने रखवाई हैं ये? अपनी अपनी है, अपनी अपनी खुद की लाएं? हाँ, अच्छा। सब व्यवस्था है, सब बंदे ले आते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उधर। हाँ हाँ सही। उसके बाद मतलब वाटर कूलर पानी का लगवा दिया, पूरी पंचायत में लगवा रखे हैं अच्छा, वाटर पानी कूलर है ना? हाँ, और सब जिम की व्यवस्था है, जिम की जो व्यवस्था है, लड्डू भी व्यवस्था खिलाते हैं ये मतलब फुल पैसे देसी घी के, इसमें। हाँ, देसी घी, मूंग का लड्डू, और ऑर्गेनिक पपीता वगैरह भी सब वो रखे होता हैं अपने खेतों में, तो वो भी खिलाते हैं सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर जाने वाला चाहिए, खाने वाला चाहिए, कहने का मतलब ये। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में फिर इसमें थोड़ी हीटिंग रहती थी, गर्मी रहती थी। हाँ, तो AC लगवा, AC के लिए AC भी लगवाए। बिल्कुल। तो आप क्या बहुत कहना अच्छा। चाहेंगे अब? ये कहना चाहेंगे आगे भी, और सरपंच हो तो ऐसा हो, बिल्कुल है ना? कोई शक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैंने पूरे संभाग में ऐसा सरपंच मैंने पहली बार देखा है। हाँ, शानदार। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को हाँ। कि संभाग में पूरा पहली बार संभाग में ऐसा सरपंच मेरे को पहली बार देखने को मिला है। कागजी काम नहीं, क्षेत्र में मतलब बिल्कुल फील्ड में, हाँ फील्ड में, जमीन पे उतर के। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल काम किया। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। और सभी भाइयों से तो काफ़ी बात हो गई। और सरपंच साहब, आप प्रिंसिपल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरपंच के लिए? सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, स्कूल के विकास में बहुत इन्होंने योगदान दिया है। इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई है, बिल्कुल। और पूरे कमरों में टाइल्स बिछवा दी है, मंदिर भी तैयार करा दिया है, बच्चों के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। अब सरपंच साहब, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, और वैसे ऐसे सरपंच तो मुझे भी बहुत कम मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो अपना जेब भरते हैं ज़्यादातर सरपंच का। कितने करोड़ का पैकेज होता है 5 साल में? कितने करोड़ का पैकेज होता है? नहीं, ऐसा कोई पैकेज नहीं होता। हमारी SFC और FFC की 2 किस्तें आती हैं। Yes. वो पंचायत में जो जनसंख्या है उसके अनुपात में आती हैं। तो अलग अलग पंचायतों में अलग अलग है, जिसमें बिल्कुल। जनसंख्या जो है SC की ST की ज़्यादा है उनमें ज़्यादा आती है, जिसमें जनरल की जनसंख्या है उनमें थोड़ी कम आती है। बिल्कुल सर जी। तो ये चीज़ बताइए कि सर, जो आपने अब तक कितना करोड़ रुपए का काम करवा दिया आपकी ग्राम पंचायत में? देखो, काम को पैसे से मापना एक अलग स्तर हो जाता है। अच्छा। आप ये कहिए कि आपने ऐसे कितने काम करवाए हैं जो जनहित के हैं। जनहित नहीं, जनहित तो हमें दिख रहे हैं पूरा। वो जो मैं एक निवेदन यही करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में अगर 10 लाख का फंड आता है, उस 10 लाख के फंड को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो आने वाले 10 से 20 सालों तक जनता के काम आए, और एक उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद में फिर दोबारा उसको फिर से उसी जगह पे, जैसे रोड बना दिया कोई ढंग का नहीं बनाया, तो आने वाले 5-7 साल के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगा, दोबारा से वही चीज़ें होंगी। मैंने मेरी पंचायत में ज़्यादातर जो रोड बनाए हैं वो नरेगा से बनाए हैं। बिल्कुल सही। नरेगा में क्या है कि बहुत कम सरपंच जो है काम करवाना चाहते हैं। उसका रीज़न एक ये है कि अगर आपने अब काम करवाया है तो उसका 2 से ढाई साल में जो है पेमेंट आता है। हमारा नरेगा का पेमेंट जो 23-24 का है, जो साल है 23-24 निकल गया, 24-25 निकल गया, 25-26 चल रहा है, तो 23-24 का आज तक पेमेंट नहीं आया है जो काम करवाए हैं। और लगभग मेरा ऐसा 1 करोड़ के जो है काम हो रखे हैं जिनका पेंडिंग पेमेंट में नहीं आया। 1 करोड़ के कामों का पेमेंट नहीं आया। क्या बात तो है। उनको भी कहने के बाद जनता के लिए झेलना पड़ता है, क्योंकि जनता पे कहीं पे भी असुविधा होती है तो वो बताते फिर उनको करवाना पड़ता है। तो ये है, तो हमारे ऐसे काम जो हैं लगभग हमारा 7.5 पौने 8 लाख के करीब जो है जनता के लिए हमने पौने 8 करोड़ का पौने 8 करोड़ का जो रोजगार है जनता को, वो हमने नरेगा में प्रोवाइड करवाया। ये वो पैसा है पौने 8 करोड़ रुपए जो उनके खातों में गया है। बिल्कुल सही बात। इसके बाद में उसी से मटेरियल के लगभग हमारे 2 करोड़ रुपए के काम हमने मटेरियल से वो करवाए हैं। तो इसके अनुपात में अगर रखें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास में हमारे ये काम हो चुका है जो केवल नरेगा से है। उसके बाद जो हमारा पंचायत का फंड आता है वो है ही है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके धन्यवाद। अंदर और कुछ भी कहना चाहेंगे सर आप दर्शकों के लिए? मेरे दर्शक देख रहे हैं आपको, लाइव देख रहे हैं। साथ में मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूँगा, जनता हमें 5 साल के लिए चुनती है, बिल्कुल, और बहुत उम्मीदों के साथ चुनती है, चाहे वो कोई भी हो, वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र के अंदर जो जनप्रतिनिधि जिस स्तर का है उसका सबका बराबर का पावर होता है। जैसे मैं सरपंच हूँ तो मेरे जितने भी सरपंच साथी हैं उनको सबको वही अधिकार मिले हुए हैं जो मुझे मिले हुए हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि उनको आप किस विवेक के साथ में इस्तेमाल करें जो आपकी जनता को वास्तव में वर्तमान तो उनका ठीक हो ही हो, वर्तमान के साथ में आने वाले फ्यूचर के लिए भी उनके जो है सुविधाएं मिलें। जिस तरीके से अब मेरी पंचायत के नहीं, मेरी पंचायत से बाहर के भी जो बच्चे हैं, नहीं बिल्कुल देखे हैं कई पंचायतों के हमारे बच्चे। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो भेदभाव जिसको बोलते हैं ना,
ऊंच नीच का, जात पात का हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और हम जीवन में आने भी नहीं देंगे। बिल्कुल। ये सेम हमारे ऑफिस में भी रहता है। संविधान की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। मानवता की बात है। संविधान की वजह से चीज़ों को मानो अच्छी बात है, लेकिन संविधान के अतिरिक्त मानवता का जो संविधान है वो बहुत बड़ा है। जीव सब एक जैसे हैं, जीवों के पास में सबको अगर दर्द मुझे होता है तो मेरे से जो नीची ऊंची जात जो बनाई हुई हैं उनको भी दर्द वैसा ही होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर घर के अंदर कम से कम गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस हो, हर घर के अंदर से जब तक कमाई के स्रोत विकसित नहीं होंगे, जब तक उनके बच्चे सही तरीके से शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ना ही तो गरीबी को मिटाया जा सकता है और ना ही इस भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। इस विषय में बहुत बार डिबेट होती है भ्रष्टाचार के बारे में। हकीकत यही है कि किसी को भी जनता की नहीं पड़ी है, चाहे वो अधिकारी हैं या कर्मचारी, बहुत होते हैं, 100 में से एक आदमी निकल के आ गया, उस एक आदमी को उन 100 की वजह से भी बहुत दब के काम करना पड़ता है। ये स्थिति हमारे साथ है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं पद पर रहूं ना रहूं, मैं पहले भी आर्मी से आया हुआ हूँ, आर्मी को छोड़ के आया था इन लोगों के लिए। आज अगर इन लोगों को यहाँ आकर के मैं ये काम ना करूँ जो इनके वास्तव में इनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए ज़रूरी हैं, तो मैं खुद भी चैन से नहीं सो पाता हूँ। जनहित के मुद्दों में आपने काफ़ी काम किए हैं, जनहित के मुद्दों में, और लोगों के लिए जैसे आपने हर घर में एक पेड़ का और 4,000 नहीं 8,000 का टारगेट रखा है, पर उनकी जिम्मेदारी भी उनको सौंपी है क्या आपने? जैसे एक पेड़ जो आ रहा है, जो हम आंध्रा और कर्नाटक से जो पेड़ मंगवा रहे हैं, वो एक पेड़ की यहाँ पे आकर के कीमत, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जितने का वो पौधा है उससे ज़्यादा का उसमें ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है। बिल्कुल। तो एक पौधे की मिनिमम जो भी पौधा आता है वो 800 रुपये से कम की उस पर जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि बड़े पौधे मंगवा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो आकर के इतने में आकर के हमारे यहाँ पे पड़ेंगे। अब उन पौधों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट केवल इसलिए दे रहे हैं कि भाई ऐसा होता है जहाँ पे चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती हैं ना, तो वहाँ पे फिर भूख नहीं दौड़ती। मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से तोड़े वहाँ से तोड़े, वो वाली बात। मैं केवल यही चाहता हूँ कि छाया देने के साथ में ये जो फलदार वृक्ष हैं, इनसे हमारे घरों के जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशनों की पूर्ति भी हो। जिस तरीके से आम है, हमारे एक मौसम में आम आता है, उसके बाद में फिर चीकू है, वो हर मौसम में चलेगा ही। इसके अलावा और भी जो पौधे समय समय पर हर साल हम नए नए जो पौधे हैं ना वो लगवाएंगे। तिवाड़ी जी हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं सरपंच साहब कहाँ के? खरेटा से रहने वाले हैं, भूदेव डागुर नाम है तिवाड़ी जी इनका, और इन्होंने अच्छे काम किए हैं और उसको मैंने लाइव भी दिखाया है। बताइए सर। अब जी, अभी ये इसके अलावा हमने जैसे गर्मियों के अंदर पशुओं के लिए और जितनी भी जो जनता है उनके लिए, सबके लिए पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। हमने हर मोड़ पे हमारा, आप जहाँ से पंचायत शुरू होती है और जहाँ तक पंचायत ख़त्म होती है, वहाँ जहाँ जहाँ आबादी वाला एरिया जो है, हर मोड़ पे आपको वाटर कूलर, पानी की टंकी मिलेगी और पशु प्याऊ मिलेगी। पशुओं का ध्यान रखना भी जरूरी है, जितना पानी आदमियों के लिए जरूरी है। पक्षियों का भी रखा है आपने, परिंदे भी लगाए हैं आपने। हाँ, तो वाटर कूलर, पानी की टंकी और पशु प्याऊ। जहाँ जगह कम है वहाँ पे वाटर कूलर और पानी की टंकी है, जहाँ जगह थोड़ी सी है वो वाटर कूलर के साथ में पानी की टंकी और पशु प्याऊ भी है। जिम हमने हमारी जो है पंचायत में युवाओं के लिए जो है जिम तैयार करवाई है। सर्दियों के टाइम में हम अपना तिल के हैं, लड्डू हैं, थोड़ी सर्दी कम पड़ती है तो उसके बाद में अपने मूंग के लड्डू हैं, वो सब हम उनको इसलिए खिला रहे हैं। कारण ये नहीं है कि जो है ये काम वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें की जाएँ, एक जो है अपना टांगे में जुतने वाला घोड़ा होता है, एक रेस में दौड़ने वाला घोड़ा होता है। टांगे में जुतने वाला बहुत श्रम करता है, लेकिन वो कभी रेस में नहीं दौड़ सकता। रेस में दौड़ने के लिए उसको प्रॉपर डाइट चाहिए, डाइट के साथ में प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। तो वो चीज़ें हम हमारे जो है पंचायत के अंदर जो युवा अपनी इस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी, और प्लस जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं उनके लिए भी हमने हमारे यहाँ पर जिम खोली हुई है। सर, आपने ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करी उसके बारे में बताएं। जो आपने ये पूरे संभाग में पहले सरपंच हैं आप, जो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली उसको और बताएं। आपके आप माता पिता से या गुरु कौन से हैं जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी? देखिए, मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस विद्यालय में जो है अभी खड़ा हुआ हूँ इसी में। शुरुआत में जब मैं चीज़ों को देखता था तो जो अभाव महसूस होता था, उस अभाव को देख देख के हमेशा ये रहता था कि ये यहाँ पे ऐसी इस तरीके की चीज़ें अगर होती, इस तरीके की जो सुविधाएं और होती तो हो सकता है बच्चों के लिए जो है विकास का ज़्यादा मौका मिलता है। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया, फिर आर्मी से आया हूँ मैं। आर्मी से आने का मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मेरे एक परिवार को ठीक करने के बजाय मैं कोशिश करूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार ठीक हो जाएँ। हमने हमारे चुनावों के दौरान जो पहले से हमने प्रण लिया हुआ है कि हम किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन जनता को नहीं देंगे, वो हमने किया। अगर आप मेरी अनुपस्थिति में पंचायत में घूमिए, कहीं पे भी किसी से भी पूछिए, हमने एक बूंद किसी को दारू की नहीं पिलाई, बिल्कुल एक बीड़ी तक नहीं पिलाई। हमारे जो कैंपस है उस कैंपस के अंदर चुनावों के दौरान भी
कोई शराब पी करके नहीं आ सकता, और कोई अंदर बीड़ी भी नहीं पी सकता, गुटखा खाने के बाद बहुत दूर है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्राचीन भारत जो रहा है वहाँ पे गुरुकुलों की परंपराएं थी, और गुरुकुलों की परंपराओं की वजह से बच्चों को हर तरीके की मतलब जो युवा या जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा कर सकता था उसको उसी की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहाँ 16 कला जो होती थी वो 16 कलाएँ दी जाती थी। 16 कलाओं में नाचने गाने से लेकर के अपना कॉमर्स से लेकर के अपना युद्ध कला से लेकर के सारी कलाएँ उसमें सम्मिलित होती थी। तो हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन बाद की जो व्यवस्थाएं बदली, जिनमें आताताई आए, उन्होंने लूटपाट के बाद में ये सारी चीज़ें जो की है, उसके बाद जो हमारा भारत टूटा है वो गरीबी की जो है बहुत बड़े गर्त में चला गया। अब इस गरीबी के गर्त से निकालने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने लोगों को एजुकेट करो, जिस तरीके से जापान ने किया है, चाइना ने किया है, अमेरिका ने किया है, और जितने भी कंट्री जिस तरीके से अपने जो है लोगों को एजुकेट करके वहाँ पर अपना एक जो ये औद्योगिक जो क्रांति है वो लेके आए हैं। औद्योगिक क्रांति के साथ में आप ये देखिए, केवल क्रिकेट को छोड़ करके और रेसलिंग जो केवल हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़ करके और देश में कहीं इस तरीके के मेडल आपने कभी आते हुए नहीं देखे होंगे ओलंपिक। बिल्कुल सही। लेकिन और कंट्री जैसे चाइना है, जापान है, इनकी कोई क्रिकेट की टीम नहीं है, उसके बावजूद इनके ओलंपिक में मेडल देखिए, इनकी टैली देखिए कितने आगे तक है। कारण क्या है? वो अपने लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट भी अपने युवाओं को, अपने लोगों को इस तरीके से जो है डेवलप नीचे से लेकर ऊपर तक इतना सपोर्ट करती हैं कि उनको बढ़ने का, उनकी जो क्षमता है उनको विकसित करने का बहुत अच्छा वातावरण, एक स्टेज मिलता है। वो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के अंदर हो, मेरे पूरे देश के अंदर। ये व्यवस्थाएं जो हम कर रहे हैं ना, ये आज छोटी लग सकती हैं, लेकिन आज से 4 से 5 साल बाद में जब यही बच्चे किसी न किसी डिपार्टमेंट में जाकर के अधिकारी बन के बैठेंगे और वहाँ पे जो इन्होंने देखा है उसको ये इम्प्लीकेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सोच जो आज मेरे तक सीमित है ये करोड़ों लोगों तक जाएगी। बिल्कुल, बहुत और अच्छी सुधार भी आएगा, और हर हाल में आना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है आपकी। मैंने पहली बार देखी है ऐसी पहल, जो अपना जेब ना भर के लोगों में जनहित में जो आपने जो विकास का जो पैसा है वो आपने अपने बहुत अच्छे ढंग से लगाया। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा मेरे जितने भी सरपंच साथी पूरे देश के हैं उनसे कि आप जो विकास करवाना चाहते हैं करवाइए, लेकिन जो शिक्षा का विकास है ये एक हमारे जो है संविधान के निर्माता रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी एक चीज़ कही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये उन्होंने कहा है, ये सही बात है। इसके साथ ही शिक्षा हर एक ऐसे ताले को जो हम गरीबी का ताला हो, चाहे कहने के बाद अज्ञानता का ताला, उसको सबको खोलने की एक ही चाबी है शिक्षा। और इस चाबी को जब तक कुछ लोगों के पास ही ये रहेगी तो ये समझिए हमारा देश गरीबी से नहीं निकल सकता। तो मैं मेरे सरपंच साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे जो नीची कड़ी है विकास की वो है सरपंच। सरपंच जो है धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, धरातल से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि, जिसका हर एक व्यक्ति को रोज का काम पड़ता है। तो उनके लिए मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपनी पंचायतों में, हर पंचायत के अंदर एजुकेशन और हेल्थ, जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आने वाले समय में जनता आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। अगर आप जनता को सपोर्ट करोगे तो केवल अपने घर को ना देख करके ये मानिए कि इन लोगों ने आपको मुखिया चुना है तो आप इन सबके मुखिया हो। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हो उससे थोड़ा ही कम करो भले, लेकिन इनके लिए उस तरीके से काम करने की कोशिश करो। आने वाले समय में बहुत अच्छा भारत बन के हमारे सामने आएगा। सर लास्ट बात पूछूंगा, जैसे अपना जो रोड है हैंडॉन से खरेटा तक, इसकी क्या स्थिति है? ये कौन से सन में बना? जी, इसकी क्या 5 साल की म्याद थी, वो ख़त्म हो गई कि अभी है? आप मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हो। हाँ, मैंने इस विषय में जितनी भी मीटिंगें होती हैं, हर मीटिंग के अंदर वहाँ पे हमारे विधायक साहब आते हैं, इसके साथ में MP साहब आते हैं और हमारे BDO साहब रहते ही हैं, SDM साहब रहते हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो हमारी जो साधारण सभा की मीटिंग होती है उसमें रहते हैं। हर मीटिंग के अंदर मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ। हमारा ये रोड 2 साल के अंदर बनने के बाद में, 2 साल के अंदर अब आप आए, बिल्कुल बहुत गंदा रोड है, बहुत गंदा। आप ये सोचिए कि ऐसा लगता नहीं है कि ये 2 साल पहले बना, कम से कम 20 साल पहले बना। बिल्कुल सही बात। ये स्थिति कुछ इस तरीके के जो है हो सकता है आगे जो इसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कमी है। सबसे बड़ी बात तो सर ये ठेकेदार की है, जो ठेकेदार तो जो करता है वो करता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने वाले उस ठेकेदार को पास कैसे कर देते हैं? बिल्कुल सही है। जो जयन है, अय्यन है, एक्सियन है, होता है कि वो लोग इसकी टेस्टिंग करने के बाद में उसके पेमेंट के लिए आगे जो है अनुशंसा करते हैं, उनकी अनुशंसा पे उसका पेमेंट होता है। पेमेंट हो कैसे गया? जब उन्होंने अनुशंसा की तो उसमें बराबर के हिस्सेदार वो भी हैं, उनको भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मैं तो पहले ही सर जैसे घुसा ना तो पहले यही मुद्दा मैंने मेरे माइंड में रखा था
कि सरपंच साहब से इस बात को जरूर पूछूंगा, रोड का मामला, कि 2 साल पहले ये रोड बना है और ये ख़त्म भी हो गया रोड। इनसे बेहतर, ये आपने जो है मुख्य सड़क की बात कर रहे हो, इनसे बेहतर हमारे पंचायत के रोड हैं, जिन जो हमने आज से 4.5 साल पहले बनाए थे। उन पे लोडिंग वाले वाहन चलते हैं, लेकिन आज तक वो रोड उसी के तरीके से जैसे बनाए थे वैसे बने हुए हैं, उनमें कहीं कोई गड्ढे नहीं हुए हैं। इन्होंने इतने घटिया रोड बनाए हैं, हम जितना रोड बनाते हैं उसका 10 गुने से ज़्यादा इनका जो है बजट होता है, उतनी सीमा में रोड बनाने का। और इतने रोड मतलब इतने पैसे होने के बावजूद इतने घटिया रोड बनाए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं एसडीएम साहब से जो है निवेदन कर चुका हूँ कई बार। बाकी जितने भी अधिकारी एक्शन आते हैं पीडब्ल्यूडी के, उनको भी कई बार लिखित में भी और हर मीटिंग के अंदर मैं ये करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। जय